ठीक है सर, पद देखो किस विषय के कितने हैं, मैं एक बार रिवीजन, बाकी मुझे पता है कि जो जिस विषय की तैयारी करे उसकी निगाहें सिर्फ वहीं जाएगी। जैसे ज्योग्राफी के करने वाला सीधा ज्योग्राफी पे आएगा कि अपने 100 210 पद है। हिंदी और इंग्लिश के पद हमेशा ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये दो विषय कॉमन होते हैं, हर स्कूल में होंगे, लेकिन ज्योग्राफी भी लगभग स्कूल में होता है। तो ऐसे तो बाकी सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हर स्कूल के अंदर हो, उस हिसाब से ये पद होते हैं। तो हिंदी 350 है, 325 आप अपने सब्जेक्ट की देख लीजिए, आपको दिख रही होगी पीडीएफ। आपको अपने बस सिर्फ अपने तो आंख पे ध्यान रखना है कि जैसे बायोलॉजी के 67 है, ज्योग्राफी के 210 है, हिस्ट्री के पदब की बात थोड़े से कम है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े बहुत बढ़ेंगे, इतना बहुत है। और इतिहास के अंदर तंत्र 1 लाख के समथिंग भरे जाएंगे, मान लो इतने होने तो नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। भूगोल के अंदर ज्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रेगुलर होता है, उस प्रैक्टिकल होता है, उस हिसाब से कमी होती है, 61,000। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब हमें बताओ कि क्या क्या होगा। 2 पेपर है इसके अंदर, एक तो आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा, एक आपका सेकंड पेपर हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी हमें पता है, लगभग पता है। टोटल जो है वो 450 नंबर का होगा, ये भी ठीक है। फर्स्ट पेपर जो है वो 150 नंबर का है, और सेकंड पेपर जो है वो 300 नंबर का है। ठीक है, यानी आपका सब्जेक्ट, ठीक है। दोनों के अंदर 40% लाने जरूर, दोनों का मतलब 40 इसमें 40 इसमें, ये आपकी अनिवार्य योग्यताएं हैं बच्चों। और ये योग्यता भी बड़ी छूट जो दी गई है वो SC ST दिव्यांग और एक्स को ही दी गई है, ओनली 5% की। और आपको बताएं मैथ जैसे विषय में तो मेरिट ही 36% रहती है, कई बार मेरिट ही 30% मेरिट रह जाती है कई बार, मैथ सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की। और यहां 40% अनिवार्य योग्यता, चलो हिंदी वगैरह इनमें तो चलो फिर भी हो जाएगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जहां तक 40% पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। भी जीके में कर देते तो भी ठीक था, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट में भी कर दिया। क्यों? क्योंकि पीछे ऐसी घटनाएं हुई कि माइनस वाले भी सिलेक्शन हो गए, जीके में थोड़ा बहुत ले आए, किसी न किसी प्रकार का आरक्षण था, जैसे बहुत सारे, जैसे एक्स में बहुत कम मिलते हैं आर्मी में, तो उस हिसाब से। और सब्जेक्ट में जैसे मैथ सब्जेक्ट में उनके माइनस थे, और यहां थोड़े बहुत जीके में आ गए और टीचर बन गए थे। पढ़ाना क्या था वहां जाके? भाई आप फर्स्ट ग्रेड में जीके पढ़ के जा रहे हो, आपको जीके पढ़ाना ही नहीं। भाई आप मैथ से आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लगे, तो आपको वहां जाके जीके थोड़ी पढ़ाना है। तो बोले यार पढ़ाना उनको जो था उसमें तो माइनस है, इस वजह से बोले सब्जेक्ट में भी लेके आओ 40% और जीके में भी लेके आओ। तो इसका मतलब सोच समझ के तैयारी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन उसी का होगा जिसका सब्जेक्ट मजबूत होगा, सीधा सा। सब्जेक्ट अच्छा है वो आए। यहां तो कोई 5 नंबर कम, कोई 5 नंबर ऊपर, कोई 5 नंबर नीचे, कोई ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है इसके अंदर। ठीक है सर, अब हमें इनको थोड़ा थोड़ा टॉपिक वगैरह देखना पड़ेगा। अब फर्स्ट ग्रेड का जीके में क्या किया, जीके में वैसे तो सब कुछ होता है, अब की बार जो साइकोलॉजी पोर्शन है वो भी इधर लेके आ गई इसी के अंदर, और थोड़ा सा 2 यूनिट है जो पेडोलॉजी वगैरह वो इधर छोड़ दी। आप अगर तैयारी कर रहे हो जिस भी विषय की, जैसे आप भूगोल से तैयारी करो, अगर आपको नहीं भी पता है कि क्या पढ़ूं क्या ना, तो आपका फिक्स बंटा हुआ है, विषय तो बंटे हुए हैं। पिछली बार की जैसे, पिछली बार अब थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, जैसे 12वीं लेवल 110 नंबर, 11वीं 12वीं की किताबें थी ओनली, किताब 110 नंबर लगभग, ग्रेजुएशन लगभग 110 नंबर, 110 नंबर, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि साइकोलॉजी इधर भेज दी उन्होंने। पीजी का 20 नंबर, बाकी साइकोलॉजी पे तो साइकोलॉजी इधर लगभग इतना। यानी कुछ नहीं पता तो ज्योग्राफी की आप 11वीं 12वीं की किताब ले, उसके टॉपिक सारे जो जो लगते हैं आपके टॉपिक देखो पहले सिलेबस में, वो पढ़ दो, यहीं से उठाता है। फिर गहन अध्ययन करना है तो कोई गाइड ले आओ, या फिर कोई जैसे सविंदर सिंह की ले आए, किसी की ले आई। हिस्ट्री में वही 11वीं 12वीं का ही मैटर होना है, मैथ में वही 11वीं 12वीं का होना, कुछ नहीं आ रहा अभी, कुछ नहीं पता, पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, तो 11वीं 12वीं की ले आओ, इतना नंबर तो पहले तैयार करो, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। यहां ग्रेजुएशन वाला पीजी का तो 20 का है, कई बार बच्चा छोड़ भी देता है, अरे छोड़ यार 20 नंबर का बाद देखेंगे, यहां से वाले से मेरा जुगाड़ हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस हिसाब मेन पोर्शन यही है। अभी कुछ नहीं पता है तो आप तैयारी शुरू करें, 11वीं 12वीं की बुक ले आए आपके विषय की, और उसमें जो टॉपिक लगते हैं वो लगाओ, और वो टॉपिक के नोट्स बनाने शुरू कर दो। फर्स्ट पेपर के अंदर हिस्ट्री का पोर्शन बहुत बड़ा है और साइकोलॉजी भी जोड़ दी, और मुझे लगता है इन दोनों से ही आप 40% के नजदीक पहुंच जाएगी। फिर वही 5-7% हिंदी के, 5-7 इंग्लिश के, 5-7 मैथ के, 5-7 रीजनिंग के, वो है ही। ये बहुत बड़ा पोर्शन है। हिस्ट्री के लगभग 15 टॉपिक है, लगभग 15 तो है ही नहीं, 10 से एक टॉपिक है वैसे, और वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखते हैं इसके अंदर।
इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। देखो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस प्रकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और आपका वो भी की भी कौन कौन से बेंच आपके पास ऑनलाइन है, कौन सो। तो हिस्ट्री वाला मैं बताऊंगा कैसे शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेंच के बारे में बता देता हूं, क्या पता बाद में आपके पास धैर्य रहे न रहे। दो प्रकार की बेंच है। ऑफलाइन हम सिर्फ जीके का करवाएंगे, सब्जेक्ट का हम ऑनलाइन ही करवा रहे हैं, क्योंकि इतने विषयों करे तो कमरों की समस्या, फिर हम फीस रखते हैं कम, हमारे पास पूरी टीम है। अभी प्लान नहीं है ऑफलाइन का, कभी ऑफलाइन एक बार न करके, बाकी तो टीचर वही चीज पढ़ाने वाला है वही वहां, लेकिन कमरों की फीस कम है, इस वजह से हम सोच रहे हैं यार ऑनलाइन ही ठीक है, ऑनलाइन चलें। हाँ ऑफलाइन पिछली बार करवाया था, अब की बार सोच रहे हैं कि ऑनलाइन करने। ऑफलाइन सिर्फ जीके का आप कर सकते हो, करना चाहे तो आके, बाकी अच्छे बच्चे हो जाते हैं कि 50-60 बच्चे हो जाए तो हम शुरू कर देते हैं, वरना फिर ऑनलाइन अपना चल रहा है। टीम वही है, 2022 वाला बैच भी हमने निकाला था, वही टीम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सारे सब्जेक्ट है। तो एक तो हमारे पास रिकॉर्डेड है, एक तो रिकॉर्डेड बैच है और एक लाइव है। क्या बात हो मां, रिकॉर्डेड और लाइव। रिकॉर्डेड में ज्यादा खर्चा नहीं आता तो वो सस्ता कर देते हैं हम, लाइव के अंदर थोड़ा सा। फिर दीपावली का ऑफर भी है। विषय अध्यापक की चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे विषयों के अपने पास अध्यापक है, सारे के। और बेहतर, हमने पिछला बैच ऑफलाइन भी निकाला था, इस बार भी सोच रहे हैं, लेकिन दिवाली के बाद ही बताएंगे ऑफलाइन का, तो अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, ठीक है। देखो ये है रिकॉर्डेड बैच, कहां मिलेगा सर, और आपको नोट्स भी बताऊंगा, नोट्स आपको कैसे आपको मिलेंगे फ्री और किस प्रकार प्राप्त करने हैं। जैसे ही आप दूरीना खोलोगे, दो बैनर बने हुए हैं। एक तो बैनर है ये फर्स्ट ग्रेड न्यू लाइव बैच 2024-25, ये तो लाइव वाला है, जिसको लाइव खरीदना उसमें सारे सब्जेक्ट। ये रिकॉर्डेड है, दोनों है, लाइव खरीदना है रिकॉर्डेड। सर फीस क्या है ये बताओ। रिकॉर्डेड बैच की तो एकदम कम कर दी, क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं आता हमारा, 999 पहले से ही तैयार है, क्योंकि पहले से बेंच चले आ रहे हैं, लगभग 8 से 10 बेंच निकाल दिए। 2022 का भी है पहले, अभी भी चल रहा है जिसमें 30% बाकी है, लेकिन वो रिकॉर्डेड के नाम से हमने कर दिया। एकदम नॉर्मल फीस, आप भी जिस भी विषय के लो, किसी भी सब्जेक्ट का, सब तैयार है। फिर आता है लाइव। लाइव की जो फीस है वो थोड़ी सी ज्यादा रखिए, मात्र 1599। सर किस सब्जेक्ट की, आपकी मर्जी, उसमें जीके प्लस और अलग अलग लोग थोड़ी कम हो जाएगी, वरना नॉर्मल फीस है। अभी फर्स्ट एड काम दे रहे हैं, 1 साल तक आपके पास कोर्स रहेगा, एग्जाम तक रहना है, और बेहतरीन टीम आपको, टीचर साथ में पीडीएफ लिखवाएगा, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, टेस्ट भी है, पढ़ाना भी है, तो सारे काम आपके इसी में हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। ठीक है गुरुजी, देखो हिस्ट्री का देखो क्या क्या है। हिस्ट्री के मात्र आपके मुश्किल से 15 ही टॉपिक है, वैसे 11 ही है लगभग। 15 टॉपिक को अगर, क्योंकि लगभग 30 नंबर का मैटर सिर्फ हिस्ट्री का आ जाएगा, 150 में से 30 नंबर को कवर कर जाएगी हिस्ट्री। इसका मतलब इनके टॉपिक अलग से बना के, इसको अलग से आपको महत्व देना ही पड़ेगा। और देना क्या पड़ेगा, मुझे करवानी पड़ेगी, मुझे पता है, और मैं इसको ऑफलाइन ही करवाऊंगा, मतलब यूट्यूब पे करवाऊंगा आपको, सुबह क्लास शुरू करूंगा, क्योंकि आप ओनली फॉर फर्स्ट एड के लिए ही होगी वो, ताकि वही बच्चे आए, मैच्योर बच्चे आए, उनको आराम से नोट्स करवा दूं, सुबह सुबह करवा दूं, वरना सुबह तो बाकी तो लेंगे नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि गुरुजी फर्स्ट एड सुबह क्लास आओगी हिस्ट्री का, सारा गुरुजी बढ़िया तरीके नोट्स बनाते हुए पढ़ाओगा, वो तो मैं करवाऊंगा। लेकिन फिर भी जो नहीं पढ़ना चाहिए उनके लिए देखो, गुप्त और मुगल काल का साहित्य कला वस्तु लगता है, ना कि राजाओं को पढ़ना है आपको, किस राजा ने क्या बनवाया, कौन सी किताब है, इससे संबंधित मैटर आएगा। ये नहीं है कि अकबर कहां गया कहां नहीं गया, कौन सी लड़ाई लड़ी, वो चीजें नहीं है, ओनली साहित्य कला और वस्तु है, ठीक है। ये एक टॉपिक मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। 1857 की क्रांति भारत की भी लगती है, राजस्थान की लगती है, आप इसे 2 टॉपिक मान के टोटल 3 टॉपिक हो गए, वैसे करो तो 4 कर दो, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, और भारत और राजस्थान 4 टॉपिक। बढ़िया इनके नोट्स होने चाहिए। सर नोट्स कहां, गुरु नोट्स पे जाओ, सब टॉपिक के मिलेगा। फिर है प्रमुख नेता, ये वैसे तो एक टॉपिक ले लो, चाहे इसमें 5-7 नेताओं के नाम लिख दिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस लिख दिया, भगत सिंह लिख दिया, रास बिहारी बोस लिख दिया, ऐसे नाम लिख दिए, उनको अलग अलग करके प्रमुख नेता, ये तीसरा टॉपिक है। गांधी जी ये चौथा टॉपिक मान ले, नेहरू जी को 5वां मान लो, ये छठा, चाहे वो नेताओं का ऊपर वाले में 7वीं इन नेताओं को ले लो, वो क्रांतिकारी है, ये शांतिकारी है, दोनों को वैसे ही ले लो आप चाहे। तो ये 2 टॉपिक अलग से ये हो गए, इनके अलग अलग, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर जी, मौलाना आजाद, इनको, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान की सभ्यता लगती है, राजस्थान की लगती है, ये इंडिया लेवल के लगते हैं, इतने राजस्थान के टॉपिक लगते हैं। अलग अलग नोट्स बना के आप पढ़ो तो इनको 30 नंबर, 30 तो मैं दिलवाऊंगा, वो तो मेरा काम है। कालीबंगा, आहड़,
और गणेश्वर और बैराट, ओनली 4 ही सभ्यताएं पढ़नी, वरना राजस्थान में तो 250 सभ्यताएं, आपको क्या मतलब? आप वही पढ़ो ना जो दे रखी है ओनली, सिर्फ 4। 18 से 18वीं तक राजपूत काल, वैसे तो 18 से 18वीं में सारा आ जाता है, लेकिन बंदे ने नाम ही लिख दिया तो अपन क्यों फंसे किसी और में। उसने लिखा है गुर्जर प्रतिहार, रणथंबोर के दिल्ली सल्तनत से संबंध, इसके अलावा उसने सांगा का नाम लिखा है, चंद्रसेन का नाम लिखा है, महाराणा प्रताप का नाम लिखा है, बस 2 या 3 नाम एक्स्ट्रा लिखे हैं बस, समझे? यानी पूरा मेवाड़ पढ़ना ही नहीं है, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप 2 ही पढ़ने। जन जागरण और प्रजामंडल ये एक अलग से हो गया टॉपिक, प्रजामंडल पूरा आपको पढ़ना है। किसान जनजाति आंदोलन और एकीकरण, बस इतने टॉपिक, यानी चाहे 10 टॉपिक कह दो चाहे 15 कह दो, वैसे देखे तो 10 ही टॉपिक है, क्रांति अलग 15 टॉपिक है, वैसे अलग अलग लिखोगे तो 15 आएंगे, साथ में लिखोगे तो 10 आएंगे, लगभग 30 नंबर कवर करेगा। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, 30 का मतलब कितना % हो गया वो आप देख लो। इतना तो मैं तैयार कराऊंगा, सुबह सुबह दिवाली के बाद क्लास शुरू करूंगा, साथ में नोट्स बनाते हैं। ये क्लास सिर्फ फर्स्ट एड के लिए ही होगी, पढ़ कोई सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ फर्स्ट एड वालों को ही पढ़ाना है इसके अंदर। अब जैसे नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, जैसे कोई मैथ से तैयारी कर रहा है, मैथ के नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे गुरु नोट्स पे मिलेंगे। जाओ गुरु नोट्स से फर्स्ट एड सेकंड एड के मैथ के नोट्स तक मिलेंगे। ज्योग्राफी में आपको सब कुछ, जैसे थॉट वो भी पढ़े हैं, वो पढ़े जो फर्स्ट एड में लगते हैं, हम बोल्ट वगैरह सब, और उससे ज्यादा आपको कहीं किसी का करवाया हुआ नहीं मिलेगा। 3-3 4-4 बुक से निकाला हुआ मैटर है सब्जेक्ट की। गुरुजी ने, आप उन नोट्सों को देख के पता चल जाएगा हमारे गुरुजी कैसे हैं। पॉलिटिकल पूरा फर्स्ट एड, पॉलिटिकल का विचारक तक सारे पढ़े, हिंदी पूरा पढ़ाए। उन नोट्सों को लो, निकालो, जैसे यहां 1857 की क्रांति, आप उन नोट्सों में जाओ, नोट्सों में बना लो, समस्या खत्म, लिख लो, हो गई समस्या का समाधान। सारे गुरु नोट्स पे सब नोट्स पढ़े। क्या सर टेस्ट सीरीज अभी नहीं देंगे, अभी पढ़ लो, लगभग 2 माह बाद आपको सबकी टेस्ट सीरीज मिलेगी। हो सकता है हम फ्री भी दे दें, वैसे दे दें, लगभग 6 महीने आपको मिल जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहो, यूट्यूब पे आप जुड़े रहोगे, आपको हिस्ट्री पूरी करवा दूंगा मैं। इसके अलावा नोट्स आपको सब गुरु नोट्स से मैंने फ्री दे दिए, टेस्ट सीरीज भी मैं आपको दे दूंगा। कोर्स के आपको नाम मात्र की फीस लिए, जो टीचर्स का खर्चा निकल जाए, ऑनलाइन का खर्चा निकल जाए, हमारा निकल जाए, बस। फर्स्ट एड और सेकंड ग्रेड, आप वैसे सेकंड एड का भी है, ऑफर है दिवाली के, लेकिन फर्स्ट एड आप कर रहे हो तो फर्स्ट एड के लिए ओनली। अब भी कोई आपके कंफ्यूजन हो, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ओके, थैंक यू।